सर 20 क्वेश्चंस हैं जो इसमें 1.5 नंबर के, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 32 तक हैं, वो 2.5 मार्क्स का है, मतलब 1.5, 2.5, और उसमें लास्ट में जो 5 क्वेश्चन है वो 8 नंबर के हैं, 8 मार्क्स के हर क्वेश्चन। अब इसमें देखो 8 में से 6 भी हैं, 5 भी हैं, 6.5 भी है, 5 5 नहीं, 2.5 में से 2 भी हैं, 2.5 में से ऑब्वियसली 2.5 किसी में नहीं है, और 1.5 में से 1.25 है, किसी में 1.5 में 1.5 भी है। 3 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, बेरोजगारी के प्रकार, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, इंस्टीट्यूशनल अनएम्प्लॉयमेंट। 1.25 इसमें भी है। सेम आपको नोट्स में मिलेगा, सेम, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। पहले क्वेश्चन में और तीसरे क्वेश्चन में आपको एक वर्ड अपने दिमाग से नहीं लिखना है, दिमाग ही नहीं फुल लगाना है, मार्क्स सिर्फ है नोट से इसमें, लिखना है। ऐसा और इसमें फुल मार्क्स है। फुल मार्क्स है क्योंकि वो पॉइंट्स लिखने हैं। आपको इसमें एक्सप्लेन नहीं करना है, एक्सप्लेन करने जाएंगे तो क्वेश्चन पेपर में कुछ ना कुछ छूट जाएगा, है ना। डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, ये डेफिनेशन है। अभी आपने सर एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर दूं, जितने भी क्वेश्चंस देखें सब क्वेश्चन आप सोशल एस्पेक्ट का पेपर उठाइए, जो आपके पास पेपर है उसमें जो पॉइंट है वो सारा की सारा मिल जाएगा आपको 4 क्वेश्चंस में ही। जीडीपी जीएनपी है आपके में, आप देख लें, जीएनपी लिखा हुआ है सिलेबस के आपके उसी में मिल जाएगा, ठीक है, सिलेबस में ही मिल जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसके बारे में आप सिर्फ वही पॉइंट पढ़ना है, आपको कुछ नहीं करना है। अनएम्प्लॉयमेंट है, उसमें सर ने लिखा है सेम, ये सारे के सारे मेरे नोटबुक मेरे पास है, अगर होती तो मैं आपको दिखाता, ये सारा सारा सेम लिखा हुआ है मेरे में। अब अगले क्वेश्चन पे आए, कुछ नहीं पूछा है आपको, ग्लोबलाइजेशन है, डिफाइन लगा दिया उसके आगे, उसको इंग्लिश आती थी अच्छे से लिख दिया, नहीं तो ग्लोबलाइजेशन लिख के छोड़ देता, तुम्हें लिखना पड़ता। ठीक है, अभी अगला पॉवर्टी आपके में है, मेजर रीजन्स ऑफ पॉवर्टी। तो अब इसको देखो, आप तैयारी के ड्यूरेशन में आप पॉवर्टी के क्या कारण है वो अपने को एक बेसिक भी अपने को पता हो, इन सब चीजों को रखने की मुझे नहीं लगता जरूरत है। इसमें आपको लगता है कि टीचर्स की भी हेल्प नहीं चाहिए, सिर्फ आपको सिर्फ वही चाहिए जो आपके पास में सिलेबस है वही चाहिए, और अपना दिमाग चाहिए, वही अप्लाई कर सकते हो। तो टीचर्स तो आपको और बेटर पढ़ाएंगे ना। आप सोच रहे हो कि वो बुक लाई जाए। इन क्वेश्चंस में भी जो है देखो, डेफिनेशन में इन्होंने आधा नंबर काटा है, लेकिन ये जो पॉइंट्स में जो पूछ रहा है वहां पे 1.25 मार्क्स इन्होंने दिया है। जहां पे पॉइंट्स आ गए आप पॉइंट वाइज लिख रहे हो तो आपको काटने का बचता नहीं है ना उसके पास ऑप्शन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज रिप्लेस्ड विच इंस्टीट्यूशन, तो WTO से पहले ये होता था, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। ये नोट्स में सेम, आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा, सेम ये सर ने लिखा हुआ है। मेरा नोट्स अगर मैं सर फोटो खींच करके वो घर पे जाके शेयर कर दूंगा, अगर इनको लगता है कि कुछ अलग से पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, जो पढ़ाया जा रहा है वो सभी सेम है। वाटरसाइड प्लानिंग डिस्क्राइब, अब इसमें क्या है कि टू द पॉइंट आप जो डेफिनेशन है कोर, बस कोर आप लिख दो, आप इधर उधर का लिखेंगे तो वो आधा नंबर दे देगा। और अब इसमें था स्कोप ना कि इन्होंने आधा नंबर काटा है, तो कुछ इसमें और बेटर कर सकते थे, वो सोशल एस्पेक्ट वाले सर बताएंगे कि इसमें और क्या इंप्रूवमेंट की कहाँ गुंजाइश है। अभी वाटरसाइड प्लानिंग में अपने में स्पेसिफिक मेंशन्ड है सिलेबस में, सिर्फ वही पॉइंट 2 नंबर के 1.5 नंबर का जो क्वेश्चन है, सिर्फ वही चीज है जो अपने सिलेबस में लिखी हुई है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ के जानी से। मेजर ट्रेड यूनियंस इन इंडिया, भारतीय किसान मजदूर संघ, अखबार में पढ़ते हैं अपन, इनका हड़ताल धरने प्रदर्शन चलते रहते हैं। ये सर सेम लिखा हुआ है नोट्स में, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। मैंने तो यही, आपने सर सोशल एस्पेक्ट पढ़ी थी, हाँ, तो कॉपी में सेम टू सेम यहीं पे यहीं पे, क्योंकि ये बीएसएफ में थे तो यहाँ से पढ़ी थी। कई बार ये हो जाता है कि टेक्निकल पढ़ते हैं, मैंने खुद ने भी तैयार करा था, बाकी ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट में लास्ट टाइम ही भले भागते दौड़ते सर पढ़ा नहीं था। बीएसएफ में रहते हुए सर ने तैयारी करी है, तो काफी सारे सब्जेक्ट मिस करते हैं हम कई बार। फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, अब देखो इसमें ये लिखा है फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। आप बहुत ज्यादा लिखेंगे तो आपका टाइम भी तो जा रहा है ना, तो आपको कम टाइम में अच्छा लिख के छोड़ना है। ये सेम वहीं से आया है जो अपने सिलेबस में मेंशन है, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, देखो ये डेफिनेशन एकदम सटीक लगी है, तो इसने 1.5 नंबर दिया है। कई बार ऐसा होता है, उसका मूड भी होता है ना कि चलो इसमें आधा काट लेते हैं, नहीं तो चीजें परफेक्ट ही है, लगभग परफेक्ट है, उसका मूड पे डिपेंड करता है। इसमें 1.5 दे रहा है, उसमें 1 दे रहा है, तो कोई चीज अलग नहीं है। एनपीवी तो और ज्यादा बेटर लिखेंगे क्योंकि स्पेसिफिक है, लेकिन इधर इसमें तो आप कुछ भी लिख सकते हो, हर किसी बंदे का अलग अलग जवाब रहेगा, लेकिन उसका मन किया तो 1.5 भी दे सकता है, तो ये तो कई बार हो भी जाता है। नहीं देखो, इसमें सर मैंने क्या करा, एक कारण ये हो सकता है कि मैंने पहले तो ये लिखा और उसके बाद में मैंने मेन कारण भी इसमें मेंशन कर दिया, शायद ये आपका ट्रिगर कर लैक ऑफ एजुकेशन एंड लैक ऑफ नॉलेज अबाउट फैमिली प्लानिंग।
पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में मैंने ये मेन कारण लिख दिया, तो मुझे लग रहा है कि ये चीज मुझे भी नहीं लगी, तो सर अगर 1.5 लेके आ रहे हैं तो भैया ये चीजें मेंशन आप भी कर देना, छोटी छोटी चीजों को। शायद हम इतने बेटर ढंग से इसको एनालाइज नहीं कर पाए, टीचर्स ज्यादा बेटर ढंग से कर पाएंगे इसको। तो पढ़ाई से आप लोग नहीं कर सकते, पढ़ाई होती कर रहे हैं और हम लोग एक्सपीरियंस है नॉलेज है उसकी बात में कैसे बोल आप लोग ने जो कि तो इनका जो फेज है कहते हैं इनको आ जाएगा जब बात है कि इनका जो फेज नहीं होता है तो फेज होता है किसी भी ऐसे नहीं, तो उसमें देरी करने से फेज का तो एनालिसिस तो होगा, वो पूरा एस्पेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं, सोशल एस्पेक्ट वाले सर पढ़ते हैं, सोशल एस्पेक्ट वाले सर पढ़ते हैं। तो इवेंचुअली इंप्रूवमेंट जो है अगर सोसाइटी में आ रहा है, इवेंचुअली इंप्रूवमेंट अगर स्टूडेंट्स में आ रहा है, जो एग्जाम करवाने वाली बॉडी में आ रहा है, तो वही इंप्रूवमेंट एज एन इंस्टीट्यूशन हमारे अंदर भी आ रहा है। हम भी क्या करते हैं, उसी तरीके से परफॉर्म करते हैं। कॉम्पिटिशन एग्जाम आप भी दे रहे हैं, तो वही कॉम्पिटिशन एग्जाम आपके साथ हम भी दे रहे हैं। तो इन चीजों की फिक्र आपको नहीं करना है। हमेशा पढ़ाई करते टाइम अपना सिलेबस अपने साथ में रखिए, अपना ग्रुप बनाइए, साथ में ये पता करिए कौन कितना पढ़ रहा है और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग तैयारी करिए। ज्यादा तैयारी करोगे, पीएचडी कर लोगे, मेहनत करोगे तो नॉलेजेबल बन जाओगे। एग्जाम निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल होगा। कट टू कट आप देखिए, 3 बातें लिखनी है तो 3 ही बातें लिखनी है, 4 बातें 3 बातें इतना ही लिखना है ना, तो ज्यादा डीप नहीं जाना है, लेकिन अपना विस्तार बना के रखना है, नॉलेज पूरा गेन करना है। यस और नो? लो सर। सर ने एक बात कही है ना, पीएचडी नहीं करनी है, वो सर का हमारा डिस्कशन हो रहा था अपने, और बड़ा अच्छा बैठ के रूम में सर के साथ चाय पीते हुए बड़ा अच्छा डिस्कशन। आप कितना भी रिसर्च कर लीजिए, कॉलेज में बहुत सारे नॉलेजेबल बंदे हैं, लेकिन आप उसको एग्जाम में बिठाएंगे, एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। तो अपने को टू द पॉइंट, जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है एग्जाम की, उसी पे फोकस करना है, उसके बाहर नहीं जाना है। आपको कितना ज्ञान है कोई देखने वाला नहीं है, आप पेपर पे क्या लिख पा रहे हो और क्या उसकी डिमांड है, वो डिलीवर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, उतना ध्यान रखना है। टीचर्स क्यों नहीं निकाल पाते एग्जाम? सोशल एस्पेक्ट वाले सर पढ़ते हैं। तो इवेंचुअली इंप्रूवमेंट जो है अगर सोसाइटी में आ रहा है, इवेंचुअली इंप्रूवमेंट अगर स्टूडेंट्स में आ रहा है, जो एग्जाम करवाने वाली बॉडी में आ रहा है, तो वही इंप्रूवमेंट एज एन इंस्टीट्यूशन हमारे अंदर भी आ रहा है। हम भी क्या करते हैं, उसी तरीके से परफॉर्म करते हैं। कॉम्पिटिशन एग्जाम आप भी दे रहे हैं, तो वही कॉम्पिटिशन एग्जाम आपके साथ हम भी दे रहे हैं। तो इन चीजों की फिक्र आपको नहीं करना है। हमेशा पढ़ाई करते टाइम अपना सिलेबस अपने साथ में रखिए, अपना ग्रुप बनाइए, साथ में ये पता करिए कौन कितना पढ़ रहा है और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग तैयारी करिए। ज्यादा तैयारी करोगे, पीएचडी कर लोगे, मेहनत करोगे तो नॉलेजेबल बन जाओगे। एग्जाम निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल होगा। कट टू कट आप देखिए, 3 बातें लिखनी है तो 3 ही बातें लिखनी है, 4 बातें 3 बातें इतना ही लिखना है ना, तो ज्यादा डीप नहीं जाना है, लेकिन अपना विस्तार बना के रखना है, नॉलेज पूरा गेन करना है। यस और नो? लो सर। सर ने एक बात कही है ना, पीएचडी नहीं करनी है, वो सर का हमारा डिस्कशन हो रहा था अपने, और बड़ा अच्छा बैठ के रूम में सर के साथ चाय पीते हुए बड़ा अच्छा डिस्कशन। आप कितना भी रिसर्च कर लीजिए, कॉलेज में बहुत सारे नॉलेजेबल बंदे हैं, लेकिन आप उसको एग्जाम में बिठाएंगे, एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। तो अपने को टू द पॉइंट, जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है एग्जाम की, उसी पे फोकस करना है, उसके बाहर नहीं जाना है। आपको कितना ज्ञान है कोई देखने वाला नहीं है, आप पेपर पे क्या लिख पा रहे हो और क्या उसकी डिमांड है, वो डिलीवर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, उतना ध्यान रखना है। टीचर्स क्यों नहीं निकाल पाते एग्जाम? टीचर्स क्यों नहीं निकाल पाते बताओ? सबसे बड़ी बात तो ये है ना, सारे एक एक टीचर 6 सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, लेकिन क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? एक तो कहने कि उनको पूरा उस तरीके से वो तैयारी नहीं करते हैं, ना वो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ना उस तरीके की मेहनत है। नहीं, आपको से ज्यादा ज्ञान है, उनको हर चीज, पीएचडी भी है, बहुत से आईआईटी से भी हैं टीचर्स यहाँ पे, नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन कई बार होता है ऐसा। अभी मैं देख रहा हूँ आ रहा है, हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं कन्वेंशनल के लिए, तो क्या कॉलेज में ऑब्जेक्टिव होते थे, वहां भी कन्वेंशनल ही होते थे ना, कोई बड़ी बात थोड़ी है यार। अभी सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ना है अपने को, ये 4 चीजें सिर्फ ये पढ़नी है। अभी तो और उल्टा कम हुआ है ना सर, बड़ा थोड़ी है कॉलेज में। अभी बढ़ाया, हमारे टाइम पे नहीं था। एक सिस्मिक इंजीनियरिंग होती है, एनआईटीज में थी, यहाँ पे पता नहीं मुझे। हाँ, सिस्मिक इंजीनियरिंग होती है, हमारे में पिछली बार नहीं था, इस बार डाला है, लेकिन वो स्पेसिफिक पूछेंगे ना, अलग से थोड़ी पूछ लेंगे। हमने तो पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ा है 8th सेम में, पूरा सिस्मिक इंजीनियरिंग। हाँ, तो अभी तो आपके लिए कम ही हुआ है ना, अभी 4 न्यूमेरिकल आपसे उसमें पूछ रहे हैं बस। हमने पूरा सब्जेक्ट पढ़ा है 6 महीने, तो बहुत फर्क पड़ जाता है। ऐसा नहीं कि आपने कन्वेंशन नहीं दिया है, आपको बस पता नहीं था उस टाइम पे कि ये मतलब जो आरपीएससी की डिमांड है ना, उस तरीके से पढ़ना है, कन्वेंशनल दिया हुआ है, ऐसा कोई इशू नहीं है सर। सभी कॉलेज में जो होते हैं माइनर मेजर या फिर किसी का मिड टर्म होता है, तो सब कन्वेंशनल ये पूरा की पूरा। तो क्वेश्चंस में अपन आगे बढ़े हैं, मतलब 2.5 नंबर के क्वेश्चन है, उस पे चले, है ना? ये देख रहे हो आप, है ना? तो ऐसे नहीं है भाई, उसके आगे कुछ लिख करके उसकी डेफिनेशन लेके लाइन भी नहीं है, डालना है।
आप देख रहे हो हर क्वेश्चन में लगभग 1.5 में से 1.25 मार्क्स दे रहा है, या फिर कहीं में 1.5 भी है। तो व्हाट आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ 5+ थ्योरी? पक्का इसमें से इस बार 2.5 नंबर में, ये 1.5 नंबर में, 2.5 या 8 नंबर में भी क्वेश्चन बन सकता है। सर ने 5C Important है। आपको बताया है, तो ये 5S है। इसीलिए 1.5 मिला है सर को। सर के कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है। 5C वाला क्वेश्चन भी आ सकता है क्या 1-2 नंबर? नहीं सर, वो सिर्फ आपका जो वो सर 1-2 नंबर में फॉर्मूला, नहीं, वो- सिलेक्शन का फॉर्मूला है सर वो। तो सर इनको ऑफिसर बनाएगा। देखो स्पेलिंग मिस्टेक तो ऑब्वियसली आपको बेसिक चीज है, तो अगर आपने उसकी स्पेलिंग में गलती कर दी तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। जैसे ग्रामर का थोड़ा बहुत अभी- चलेगा, अभी स्पेलिंग तो आप आपको इसमें देखें, देखो कोई सर मैं इसमें एक पॉइंट कहना चाहूंगा, जैसे यूपीएससी का भी बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं सर, वो हिंदी मीडियम से होते हैं, इंग्लिश मीडियम से एग्जाम देते हैं, तो ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है, आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन उसकी मतलब अब सर्टेन में आप यहाँ पे जब सस्टेनेबल है तो यहाँ पे सी लगा दोगे तो थोड़ा इशू रहता है, नहीं तो समझ जाएगा इतनी चीजें, वो नहीं मेरे हिसाब से इग्नोर करते हैं, वो ऐसा कोई इशू नहीं है, और इंग्लिश बेसिक सबको आती है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है जो आपको नहीं आए, और ये सब चीजें वो हैं जो आपने क्लासरूम में पढ़ी हैं, तो आपको ऐसा इशू आएगा भी नहीं। आप इतनी बार लिखेंगे, 10 से 15 एग्जाम लिखेंगे तो वही वर्ड्स वहां पे आएंगे, अलग से वर्ड्स नहीं आने वाले आप। देखो अभी तक के क्वेश्चन में इसमें थोड़ी सी गुंजाइश बन रही थी, तो मैंने ये बना दिया, तो ठीक है, नंबर भी पूरे दे दिए इन्होंने। ये जापान वाली थ्योरी वाला क्वेश्चन भी अपने उसमें स्पेसिफिक 5S थ्योरी जापान से आई थी, जो टोयोटो प्रोडक्शन सिस्टम एक TPS है, जापान की कंपनी है टोयोटो, उनका स्पेशल है। सर जो भी 1.5 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं सर, ये पूरा जो उसमें टॉपिक जो लिखे हुए हैं, सिर्फ उनको आगे 1-2 वर्ड बोल करके उनकी या तो डेफिनेशन पूछे या तो उसके पॉइंट्स पूछे, और कुछ नहीं किया सर एग्जाम में। ठीक है, ये अभी 21 से 32 नंबर तक 2.5 नंबर के क्वेश्चन है 12। तो इसमें पहला तो ये ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द एनर्जी कंजप्शन डिमांड डिपेंड्स, एनर्जी कंजप्शन की डिमांड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो ये मैंने 4 लिख दिए इसमें। ठीक है, एनर्जी कंजप्शन डिमांड डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, मेजर एनर्जी की डिमांड इंडस्ट्रीज में है। मैंने फिर साथ में लिख भी दिया स्टील मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, है ना, पेपर इंडस्ट्री, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, केमिकल इंडस्ट्रीज इन ए पर्टिकुलर रीजन। उसके बाद सेकंड है डिपेंड्स ऑन ए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। पता है आपको अमेरिका के लोगों की जो एनर्जी डिमांड्स हैं वो अपने से 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना है, अपनी अभी कम है। सरकारें यही कोशिश करती है कि एनर्जी डिमांड्स लोगों की बढ़ेगी, जैसे जैसे लिविंग स्टैंडर्ड लोगों को बढ़ेगा एनर्जी डिमांड्स बढ़ेंगी। उसके बाद इट डिपेंड्स ऑन स्टैंडर्ड ऑफ, अभी जैसे हम एक क्वेश्चन छोड़ के जाएंगे, उसके बाद आप जैसे क्वेश्चन पेपर है, इसमें आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़िएगा, और अभी आपने चाहे सोशल एस्पेक्ट पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, आप आधे से ज्यादा क्वेश्चन अभी अपनी नॉलेज बना पाएंगे इजीली। आपको RTI सबको पता ही क्या है, न्यूज़पेपर सब नॉलेज लिए 2006 में लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो पाया, 2-4 पॉइंट अपने लिख करके अभी भी दिमाग में रखते हैं सबके। ठीक है, RTI वाले में देखो मेरी थोड़ी सी काटापीटी होगी, और इन्होंने नंबर भी नीचे कम कर दिए, है ना, इन्होंने भी नंबर काट लिए। सोइल सैलिनिटी, हाउ इज इट हार्मफुल फॉर एग्रीकल्चर? ये तो इनमें देखो वो पैराग्राफ है, ऐसे डेफिनेशन वाला नहीं है, इसमें बुलेट पॉइंट्स है। ये तो आ गया सोइल सैलिनिटी है क्या, फिर ये साथ में ही आ गया। वो टीचर इतना पढ़ेगा नहीं आपका ना, इतना टाइम वो नहीं देगा आपकी कॉपी में। फिर ये देखो डिफरेंस, जहां जहां डिफरेंस पूछा है वहां आप बाइफर्केशन कर दो अपनी कॉपी का, और 2 नंबर दे रहा है मेरे हिसाब से, 2-2.5 नंबर वाले में इतने ही दे पाएगा। रूरल इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स, अब जनरल नॉलेज भी है, तो क्या चीज है जो इसमें नहीं लिख पाएंगे? ये तो सर Features, main question ऐसा features है जो नहीं है। जो अपने को अलग से करना पड़ेगा, ये जो सोशल एस्पेक्ट का हवा है उसको खत्म कर लीजिए दिमाग। ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है, इसमें ये था एक गुंजाइश, तो ये अपने बना दिया डायग्राम तो जहां आपको मौका मिल जाए बनाने का कोशिश कीजिए कि वहां पे आप बना पाए। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, क्राइटेरिया ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल, ठीक है, तो इसमें देखो इसमें डेफिनेशन ही थी, कुछ और था ही नहीं, सिंपल डेफिनेशन लिख दी। 2 नंबर मिले सर। अब इसको नहीं बना पाएंगे क्या? वाटर कंजर्वेशन इन राजस्थान, सब जानते हैं इसको, कोई इशू नहीं है। सर यहाँ पर साथ साथ मैं एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। कई बार बच्चा ये पूछता है कि पेपर में जो टेक्निकल पेपर है उसमें पहले 2 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 5 नंबर, या पहले 20 नंबर की तरफ चले जाएं, और अलग अलग का कुछ अलग अलग मानना होता है, क्या बेटर रहता है टेक्निकल पेपर में जहां पर 20 नंबर के क्वेश्चन 5 और 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले कौन सा पार्ट सॉल्व करना चाहिए? सर मेरी स्ट्रेटेजी तो इसमें ये रही थी कि पहले 2 नंबर वाला अटेम्प्ट किया जाए, जो आपसे नहीं बन रहा है उसको एक बार छोड़ करके आप आगे निकल जाएंगे।
5 नंबर पे आइए, 5 नंबर वाला अटेम्प्ट कीजिए, जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ के आगे निकल जाइए, 20 नंबर वाले कीजिए, फिर आप एक बारी दोबारा से आना है अपने को। एक बारी जो आ रहे हैं जो सारे बना लेंगे, अपने पास टाइम बच रहा है नहीं बच रहा है, क्योंकि आप उसमें जैसे मान लो कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है न्यूमेरिकल 5 नंबर का और आप उसमें टाइम जाया कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका 20 नंबर वाला रह जाए पीछे। मतलब पहले अप्रोक्स आसान पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। हाँ सर, मुझे ये है कि 2 नंबर का मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे पेपर में जाके सेटल होने का टाइम मिल जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन मुझे 100% है कि 20 में से 18 या 19 आ रहे होंगे, तो मेरा दिमाग है वो स्टेबल हो जाता है, मुझे शांति मिल जाती है, मेरा जो धड़कन बढ़ रही होती है वो कम हो जाती है और मेरा आगे का पेपर स्मूथ होता है। इस वजह से मैं 2 नंबर से जाता हूँ। बाकी सबका अपना अपना होता है, आप अपना डिफाइन कर लीजिएगा मॉक्स में। मेरा तो यही था कि मैं थोड़ा स्टेबल हो जाता हूँ 2 नंबर अटेम्प्ट करने के बाद, 5 नंबर अटेम्प्ट करने के बाद। वो शिवाजी वाली कहानी है, बोले आप सर बिल्कुल सही बोला सर ने, इजी टू हार्ड की तरफ आप बढ़िए। मुझे लग रहा है 2 नंबर के क्वेश्चंस में सिंपल डेफिनेशंस हैं, तो उनको आप पहले अटेम्प्ट करिए। अगर किसी का तैयारी का लेवल उस लेवल का है कि ईएस 2 बार 3 बार निकाला है, गेट में बहुत अच्छा स्कोरिंग है, एमटेक कर रखी है, तो वो एक अलग केस हो गया, उसमें वो अपने हिसाब से चला। एक और पॉइंट ऑफ व्यू सर इसमें रख दूंगा, थोड़ा सा मेरा अभी दिमाग में आया, जैसे कि अपन 2 नंबर और 5 नंबर ना करके 20 नंबर अटेम्प्ट करने चले गए, आपका बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं बचा, कोई क्वेश्चन खराब हो गया और आपका दिमाग एकदम अभी तड़क फड़क में है, तो आप 2 नंबर का करने गए, शुरू के 5 क्वेश्चन आपने बहुत गलत कर दिए, तो एग्जामिनर तो 10-20 वाले से चेक करने नहीं आएगा। हो सकता है 5 क्वेश्चन में वो आपको फ्रेम कर ले अपने दिमाग को, फिर आप क्या करेंगे सर? सही पॉइंट है सर। मैंने तो मतलब इसी वजह से जो शुरू के 5 या 10 क्वेश्चन होते थे, चाहे 1 मिनट ज्यादा लगे, लेकिन साफ राइटिंग में जो मुझे एग्जैक्ट आ रहा है, मैं 10 क्वेश्चन तक तो कम से कम इजी जाता था, फिर चाहे मेरी राइटिंग अच्छी है या बुरी है मुझे कोई मतलब नहीं, मैं खटाखट छापता। मैंने भी कई बार स्टूडेंट की कॉपी जब चेक की है, तो स्टूडेंट का पता नहीं होता है कि कौन है वो, उसको जानते ही नहीं हम, तो स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन अच्छे से पढ़कर एक इमेज बनती है स्टूडेंट की कि ये स्टूडेंट सही है या खराब है। अगर स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन में उसने अच्छे से लिखा है, तो एक बहुत बड़ी थ्योरी 10 लाइन की मैं उसकी ना पढ़ते हुए इमेजिन कर लूंगा कि सही लिखा होगा। और स्टार्टिंग की चीजें अगर उसने गलत लिख रखी हैं, तो किसी बड़े क्वेश्चन में मैं अपनी तरफ से ही मान लूंगा कि कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं लिखा होगा। ये थ्योरी रहती है कॉपी चेक करते समय। 2 और 5 का जाने पर सर मैं 20 का जैसे ही देखूंगा ना सर, उसमें अगर चलो 2-5 का उसने ठीक ठाक भी लिखा होगा और 20 का उसने पूरा 20 में से 20 देने लायक है, तब भी मैं उसमें से 2 मार्क्स काटूंगा। मेरा तो ये माइंडसेट अगर मैं एग्जामिनर हूँ तब भी रहता है, तो मैं खुद की भी करूँ तब भी यही सोच के करूँ। तो इसमें देखो आप रेडियो एक्टिव वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स जनरेशन कैटेगरीज, ठीक है, तो ये पॉइंट्स में लिख दी, लो लेवल वेस्ट, इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट, हाई लेवल वेस्ट। अब इनकी डेफिनेशन भी आ गई साथ में। साइक्लोनिक क्लस्टर्स, अब इसमें था थोड़ा सा कि अपन कुछ डायग्राम बना सकते हैं, तो वो बन गया। पे मौका मिल जाए ये मत सोचना कि यार एग्जामिनर मेरे को बेवकूफ समझेगा, अगर समझ रहा है, थोड़ा सा आपको समझ आ रहा है कि मेरा इससे कुछ फायदा हो रहा है, तो प्लीज बनाइए डायग्राम। ये एक्ट्स जो है वो तो सारे पढ़ने हैं आपको, उसमें आपका लैंड रेवेन्यू के जितने भी एक्ट्स हैं वो आपके सिलेबस में हैं भी, और यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते ही हैं जनरली एक्ट्स में थे। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, इंडियन लेबर से रिलेटेड लेबर लॉज हैं। अब ये पार्ट सी आ गया, 8-8 नंबर के क्वेश्चन आ गए, नहीं 8-8 नंबर के 5। ग्रोइंग एरिया अंडर डेजर्टिफिकेशन इन राजस्थान इज ए काज ऑफ कंसर्न, व्हाट मेजर्स यू सजेस्ट। देखो इसमें दोनों चीजें हैं, आपका डेजर्टिफिकेशन का कारण क्या है, मेजर लेंगे, मतलब रोकथाम के लिए क्या मेजर लेंगे, इसमें आपको प्रॉब्लम बतानी है, साथ में उसका समाधान भी देना है, सॉल्यूशन भी इसी में देना है आपको, इसी आंसर में। सर ने पहले भूमिका बनाई है पूरी, देखिए पहले डेफिनेशन लिख दी उसकी डेजर्टिफिकेशन की, ये तो एक तरीके से भूमिका का काम कर रहा है इसके लिए, तो ये बनाई है पहले, तो उसके बारे में 5 से 6 लाइन मेंशन करके फिर अगले पॉइंट्स आ रहे हैं जो वो पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग। अभी जो इसके मेजर्स हैं उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या ले सकते हैं हम उसके बारे में, और जो इसकी और जो पॉइंट्स हैं उसको मेंशन किया है। अगला जो पूछ रहा है कट टू कट, उसके अलावा कुछ नहीं, मेजर्स टू कंट्रोल डेजर्टिफिकेशन, अभी इन्होंने पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं और पीछे पे उसको एक्सप्लेन किया। आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जैसे इन्होंने ऊपर से ला करके यहाँ पे मेंशन किया है कुछ सर आपने, इसमें फिर मैंने कुछ पॉइंट्स डाल करके और फिर उसको मेंशन करते गए कि अपन इंक्रीज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ये सब काम अपन कर सकते हैं। तो लास्ट में आपने सबको एक्सप्लेन भी किया, तो एक बारी पॉइंट्स लिख दिए फिर सबको एक्सप्लेन भी किया है, उनके बीच बीच के अगर कुछ अलग भी है तो उसको भी डाल दिया है। एक तरीके से पॉइंट डाले और अलग से कुछ आ रहा है तो उसको भी डाला है, रिपोर्टेशन कर देना है अपने को। देखो स्पेस अब इसमें कुछ भी छूटा नहीं है, मेरा जो वर्ड्स का जो साइज था उस हिसाब से सेट है कि कुछ ज्यादा ये भी देखना है अपने को उससे बाहर नहीं जाए अपन, वो भी स्पेसिफिक रहना है। 8 में से 6 नंबर इसमें दे दिए उन्होंने, क्योंकि वो मेजर्स और सारी चीजें इसमें कवर होगी। 8 में से 8 देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है,
7 तक आप जा सकते हो, आपकी तैयारी तो 7 के लेवल की हो जाएगी। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे आप टाइम की शॉर्टेज हो जाती है और हाथ की जो राइटिंग स्पीड है वो बढ़ती जाएगी आपकी, जैसे जैसे आप लास्ट पेज में पहुंचेंगे। फ्लो मेरे साथ हुआ था लास्ट क्वेश्चन में, मैंने आधे पेजेज भर पाया था, मैं आधा नहीं भर पाया, तो मेरे आधे नंबर कट गए। 3-4 नंबर आपको बहुत नुकसान देते हैं। पेपर पूरा कीजिएगा, चाहे आपको कैसे भी प्रैक्टिस करनी पड़े, पेपर पूरा कीजिएगा। इसमें 5 ही नंबर मिले हैं, देखो थोड़ा स्पेस छूट भी गया क्योंकि वो यही छोड़ना मेरे साथ मजबूरी हो होता गया, नहीं तो फिर इस लास्ट वजह से इस वजह से मेरे साथ होता सर, मेरी कुछ लाइनें छूट गई थी। आपको इसमें लिख के आना है 6 नंबर एनवायरमेंटल आपको, डिग्रेडेशन, इट्स काजेज एंड इम्पैक्ट। तो उसी उसी क्रम में चलना है अपने को। पहले एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को डिफाइन किया है, फिर इसके कॉजेज और इम्पैक्ट को डाला है बाद में। कॉज डाले हैं, फिर अभी इसका 4 पॉइंट्स में 5वें पॉइंट्स में भी हुई है। इम्पैक्ट के बाद में सर का इम्पैक्ट आ गया, पूरा इम्पैक्ट में जो उसने पूछा है अच्छे से जो क्वेश्चन देखो अटेम्प्ट हुआ है उसमें नंबर भी बढ़ गए, वो टेक्नोलॉजी वाले में स्पेस भी छूट गया था और कहीं ना कहीं वो भी हो रहा था। डेडिकेटेड फ्लैट कॉरिडोर में अभी आपको बता रहा था इसके बारे में ना, ये वाला क्वेश्चन हमारे आया था 8 नंबर का। ये सर ने हमें कितना लिखा है, सब ध्यान से। हाँ पूरा हो गया था उसमें। ये देखो स्टार मार्क के थोड़ा सा कुछ स्पेसिफिक लिखा है तो स्टार मार्क हो गया यहाँ पर, ठीक है। और वो इस तरह का डायग्राम इसकी बात कर रहा था, मैंने ये बना के आया था मैं, है ना। चंडीगढ़ से वेस्ट बंगाल चला गया। हाँ 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 बिल्कुल सेम टाइप का ही हो। एडवांटेज क्या क्या है इनके, ऑब्वियसली फ्लैट का जो है टाइम बढ़ जाएगा, कॉस्ट कटिंग हो जाएगी उसकी, और इसमें भी नंबर 5 ही दिए इन्होंने, जगह जगह छूट गया। ये थोड़ा सा रहा हो कि भाई अधूरा लिखा है। देखो यहाँ आके एग्जामिनर बहुत ज्यादा पढ़ेगा नहीं, आपकी कॉपी का आपका उसने माइंड मैपिंग कर ली पहले, स्टार्टिंग में क्वेश्चंस देख के। अब यहाँ तो वो देख रहा है डायग्राम देख के। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये बहुत सारे मॉडल आपके हैं सिलेबस में ना, पीपीपी मॉडल है, बीओटी है ना, जॉइंट वेंचर है, देखो ये रहा, एमसीए मैनेजमेंट कंट्रोल, बोल्ट, पीएलटी, प्रोसेस ऑफ टेंडरिंग भी पूछा है इसमें, वो भी आ गया साथ में। इसमें भी 5 नंबर। क्यों? अब देखो यहाँ मेरे साथ क्या हुआ कि काफी सारा टाइम मेरा पहले जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है उन्होंने दे दिया मेरे पास, अब टाइम की शॉर्टेज है। अब अगर टाइम मैनेजमेंट और अच्छा होता तो इनमें 6-6 नंबर भी आ सकते हैं।